आज हम कशकोल तोड़े आएँ, एक कौम बन जाएं और दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बहाएं। सूबों को, वफाक को मिलकर चलना है, रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। कशकोल तोड़ दिया, तिजारती और मुआशी ताबुन को अहमियत दे रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाइल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं, तमाम अहदाफ पूरे करेंगे, पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। दोस्त ममालिक ने SIFC के इक़दाम को सराहा। अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस कर दिए। दौरा इंतहाई कामयाब रहा। SIFC पर एतमाद के लिए तमाम सूबों का भी शुक्रिया। वर्ल्ड कप सरपरान पहुंचा। PCB के लिए कौमी टीम को मुत्तहद रखना बड़ा चैलेंज बन गया। शाहीन अफरीदी ने कौमी टीम का नायब कप्तान बनने से इनकार कर दिया। पहले कप्तानी से हटाया गया तो अब नायब कप्तानी क्यों दी जा रही है? शाहीन अफरीदी का शिकवा, बोले कप्तान को सपोर्ट करूंगा, तमाम तर तवज्जो बॉलिंग पर रखना चाहता हूं। फैंस के हाथों टीम का ऐलान, बाबर आजम होंगे कप्तान। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड सामने आ गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। बूम बूम, शाहिद खान अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान को फाइनल खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत भी सेमीफाइनल तक जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरे के टिकट की कीमत भी हाई फाई। डायमंड क्लब का एक टिकट $20,000 यानी 55 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए का। आर्म स्टैंड के टिकट की कीमत भी 8 लाख रुपए। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क में टकराएंगी। बर्मिंघम में सज गया मैदान, आमने सामने आ गए इंग्लैंड और पाकिस्तान। फखर जमान जीत के लिए पुरुमीद कहते हैं जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से वर्ल्ड कप में बहुत फायदा होगा। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मंसूबा तैयार। दासू और चल्लास में सेफ सिटी बनाया जाएगा। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। मोहसिन नकवी ने कहा, कमेटी 15 रोज में प्लान पेश करे। चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का UAE की $10 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मुस्बत मुआशी इशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। महंगाई कम और करेंसी मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत को सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का हद के इज्जत बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बच्चर कहते हैं, बिल मखसूस जहनियत का आकाश और मुसल्लत करदा लोगों की जानिब से लाया गया। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ ना खेले, अपनी कुव्वत दिखाए और मरकज में बजट पास ना होने दे। किर्गिस्तान से तलबा की वापसी जारी। PIA का खुसूसी तैयारा 180 से ज़ायद तलबा को लेकर कराची पहुंच गया। गवर्नर से सूबाई वज़रा शर्जिली नाम मेमन और नासिर शाह ने इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध ने कहा, आखिरी तालिब इल्म की वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई, कभी डैम बंद करने का बयान और कभी वापडा हाउस पर कब्जे की धमकियां। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। अमीर मकाम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सख्त जवाब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। हिम्मत है तो कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करें। अवाम को गुमराह करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिजली बंदिश नामंजूर। पेशावर में हजार खानी के शहरी रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में ग्रिड स्टेशन में घुस गए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवा दिए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। MPA फजल इलाही कहते हैं, इंतज़ामिया ने 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी करवा दी। हम भी बिजली चोरी रोकने में ताउन करेंगे। पैस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ज़बरदस्ती अंदर घुसे और हाई लॉसेस फीडर्स ऑन करवा दिए। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारा काम नहीं।
सिंध हुकूमत का इजहार बेबसी। सईद गनी कहते हैं बिल न देने वाले का कनेक्शन काट दिया जाए। ये कैसा जुल्म है, एक शख्स बिल न दे और पूरे इलाके की बिजली काट दी जाए। लोड शेडिंग का भी कोई जवाब होना चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। मोइंजोदड़ो में आज भी पारा 50 तक जा पहुंचा। जैकबाबाद में 49 डिग्री की गर्मी। शहीद बेनज़ीर अब्बास, सिब्बी, लाड़काना, सक्खर और तुरबत में पारा 48। भावलपुर, खैरपुर और सकरंड में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 43 तक जा पहुंचा। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात। PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात। गिलगित बल्तिस्तान का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत 6 सेंटीग्रेड तक बढ़कर 34 तक जा पहुंचा। खतरे की घंटी बज गई। बर्फ और ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेजी। नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। संगीन मसले पर बुलेटिन में देखिए खुसूसी कवरेज। पाक बहरिया का जंगी जहाज असलत रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाजों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक PNS असलत दोस्त और शराकतदार ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात करे। इसराइल रफ़ा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए खोले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा उम्मीद है इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की तामील और रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई ख़त्म कर देगा। जंगी जराइम की तफ्तीश के लिए आलमी इदारों को फ़लस्तीन आने की इजाज़त दी जाए। मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर शहीद के घर पहुँच गए। वर्षा से इज़हार ताज़ियत। इंसाफ की फराहमी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। लोकसभा की 58 सीटों पर वोटिंग। अरविंद केजरीवाल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने वोट कास्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया।